बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 14 है रिप्रोडक्शन के बारे में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्लांट्स के अंदर भी होती है, जिसमें जो यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे जो फूल पैदा करते हैं उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल मेथड के लिए हमें पता होता है कि हमें दो जो है वो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, दो पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल में। तो इन केस ऑफ प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पौधे का मेल पार्ट कौन सा होता है। आज हम देखेंगे कि पौधे का फीमेल पार्ट कौन सा होता है। और याद रखें कि ये दोनों पार्ट्स फ्लावर के अंदर ही पाए जाते हैं, ये फूल के अंदर ही होते हैं। तो जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम गायनेशियम कहते हैं। तो इसमें ये जो आप स्ट्रक्चर अपने सामने देख सकते हैं, ये वाला मुकम्मल, ये जो है ये उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसमें इसका जो है ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। और ये जो इतना पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टाइल, और इसको हम कहते हैं ओवरी। और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कार्पल। तो ये कार्पल है। तो ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, अपर स्टिग्मा, और जो मिडल है वो स्टाइल है, और जो सबसे बेस पे है नीचे है वो ओवरी है। और ओवरी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओवरी के अंदर जो है ये कुछ स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल होता है, इसको हम ओव्यूल बोलते हैं। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें ज़रा हम यहाँ देखते हैं, चलें यहाँ पे देखते हैं कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे हम ओव्यूल बना लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि ये मुकम्मल ओवरी है जो हमने यहाँ पे ड्रा कर ली। अब इसमें ये होता है कि इसमें मियोसिस के ज़रिए एक स्पोर पैदा होता है जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्पोर। अब इसका नाम है मैक्रोस्पोर, ये मैक्रोस्पोर। मैक्रोस्पोर याद रखें कि ये कैसे पैदा हुआ है, ये मियोसिस से पैदा हुआ, जिसकी वजह से ये हैप्लॉइड है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। फिर क्या होता है कि ये मैक्रोस्पोर माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है, और माइटोसिस के ज़रिए जब ये डिवाइड होगा तो ये दो चीज़ें बनाएगा। तो बल्कि उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये मैक्रोस्पोर है, जब ये डिवाइड हो जाता है तो इसकी डिवीज़न से दो चीज़ें बनती हैं। एक को हम कहते हैं, एक जो है वो एग सेल होगा, और कुछ बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे जो हमने जैसे एक ड्रा किया, लेकिन बाकी भी होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये है फ्यूजन न्यूक्लियस, फ्यूजन न्यूक्लियस। अब याद रखें कि जो एग सेल है, एग सेल ये हैप्लॉइड है, और जो फ्यूजन न्यूक्लियस है ये डिप्लॉइड है। तो इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, ये गायनेशियम है उसका। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। मेल पार्ट भी हम देख चुके हैं और हम फीमेल पार्ट भी देख चुके हैं। हमने दोनों पार्ट्स को देख लिया। तो ये तो इसका फीमेल पार्ट है, जिसमें हमने देखा कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक मैक्रोस्पोर है जो माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है, तो एग सेल और कुछ उसके साथ एसोसिएट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो जो एसोसिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें एक फ्यूजन न्यूक्लियस है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे होते हैं, मतलब कि वो डिप्लॉयड होता है, और एग सेल जो है ये हैप्लॉयड होता है। अब आगे हमने ये देखना है कि पोलिनेशन कैसे होती है, कैसे जो है वो यहाँ पे स्पर्म सेल आएगा और कैसे इनके साथ मिलेगा। तो कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो एंथर होते हैं, एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये ग्रीन वाले समझ लें कि ये ग्रीन वाले जो हैं ये पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स। और कल वाले लेक्चर में हमने देखा कि पोलन ग्रेन्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जिसमें एक जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस, उसका हमने कल फंक्शन नहीं देखा था क्योंकि आज उसका फंक्शन हमने देखना है, और दूसरा जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है,
और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो आगे डिवाइड होकर 2 स्पर्म सेल्स पैदा कर देता है। तो ये पोलन ग्रेन के अंदर होता है 2 स्पर्म सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो जैसे ही पोलिनेशन होती है, यानी कि ये यहाँ से निकल कर यहाँ पे जो है ये ट्रांसफ़र होगा, तो फ़र्ज़ किया कि ये रहा, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो गया, तो इसके अंदर से ये फ़र्ज़ कर लें कि एक ट्यूब न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस, और ये 2 समझ लें कि ये स्पर्म सेल्स हैं। तो फ़ौरन क्या होगा कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये पोलन ग्रेन के अंदर से निकलेगा, और ये जो इसका फीमेल पार्ट है यानी कि स्टाइल जो है, ये स्टाइल के अंदर से गुजरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये जहाँ से गुजरता जाएगा वहाँ पे एक नाली बनती जाएगी, एक ट्यूब बनती जाएगी, और करते करते वो यहाँ से उठकर किसी भी ओव्यूल तक पहुँच जाएगा। तो ये एक ट्यूब बन गई, एक रास्ता बन गया जिसके ज़रिए ये स्पर्म सेल इस पोलन ग्रेन से निकलकर ओवरी के अंदर इंटर होकर ओव्यूल तक पहुँच सकते थे। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस का काम होता है कि इसने ट्यूब बनानी है। उसके साथ ही पीछे जो 2 स्पर्म सेल्स होते हैं वो भी इसके साथ ही ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि बाकी हिस्सा हम इसका यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो हर ओव्यूल के अंदर 2 चीज़ें बन चुकी होती हैं, एक एग सेल है और दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस है। तो ये समझ लें कि ये ई वाला एग सेल है और एफ वाला जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस है। और जो एग सेल है उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हैं और इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पूरे हैं। तो इसी को हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, इसी चीज़ को, कि फ़र्ज़ किया कि यहाँ से जो है वो ट्यूब आ गई और आके इसके अंदर जो है वो इंटर हो गई। अभी इसके अंदर इंटर हो गई। अब इसके पीछे वो जो 2 स्पर्म सेल्स थे वो आएंगे, उसमें से एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा और एक आके एग सेल के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि एक जो है वो एग सेल के साथ मिल रहा है, एक इसमें से मिलेगा एग सेल के साथ, तो एग सेल प्लस स्पर्म सेल, और दूसरा मिलता है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, तो दूसरा जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस प्लस स्पर्म सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 दफ़ा फर्टिलाइजेशन हो रही है। स्पर्म और एग सेल का मिलना जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन है। तो ये क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो एट अ टाइम 2 बार हो रही है, तो इस किस्म की फर्टिलाइजेशन कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, उधर क्या होता है कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उससे जो सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और इससे जो बनेगा उसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखें, जो एग सेल है वो तो हैप्लॉइड है, स्पर्म सेल भी हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। इधर जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस डिप्लॉइड था और स्पर्म सेल हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे जो है वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड की निस्बत ट्रिपल होंगे उसके अंदर। तो इस तरह से क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब एक जो है, जो एग सेल था वो जाइगोट बन गया। जाइगोट वो चीज़ होती है जिसने बाद में फ्यूचर में एक नया पौधा उगाना होता है, और ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसने बाद में टिश्यूज़ बनाने हैं जिसको हम एंडोस्पर्म टिश्यूज़ कहते हैं, जिसने उस उगने वाले पौधे को फूड देनी होती है और एनर्जी भी देनी होती है। उसके बाद अगर गौर करें क्या होता है, उसके बाद ये होता है, बस दो चीज़ें रह गई। पहली चीज़ ये कि उसके बाद ये होगा कि ये जो ओव्यूल की दीवार है ये वाली, ये थोड़ी सी कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, और इससे जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, सीड कोट, मतलब कि बीज का खोल। तो अब आपको समझ आया कि ये बीज हैं। आपने सेब के अंदर देखा होगा कि सेब के अंदर इसी तरतीब के साथ बीज लगे होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब सेब के पौधे को फूल लगते हैं तो उन फूलों के अंदर ये जो फीमेल पार्ट होता है उसमें ओव्यूल की तरतीब ऐसे होती है। तो बाद में हर ओव्यूल की जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो वो सारे बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ये ओवरी की दीवार है, ओवरी की दीवार ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते ये फल बन जाता है। तो इस तरह जो ओवरी है, ओवरी ये फ्यूचर में फ्रूट बनाती है, और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल से बीज बनता है, सीड, और बाकी चीज़ें गिर जाती हैं, यानी कि वो फूल की पत्तियाँ हो गई या जो ये जो फिलामेंट्स हो गए, हर चीज़ ये बाद में हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से जो है वो फ्रूट और सीड दोनों बन जाते हैं।
तो ये बस हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने फीमेल पार्ट और उसके साथ साथ डबल फर्टिलाइजेशन को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलिनेशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।